वंदा गुरु चरण जीनाया गाम गाम्या लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेसी धापची सो गुरु कृपा से पाइया आकह मूर्ति आमीय सूरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी हो वे नहीं सब दीन पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बीरनु तन बढ़ी साधन चल सुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सदगुरुदेव हमारे हैं, सदगुरुदेव आपके हैं, सदगुरुदेव पूरे संसार के हैं। इस संसार में कुछ चेतनाएं प्रकृति प्रवाह में हैं, उनको जो है ये सदगुरु का आनंद नहीं चाहिए। उनको झामर झूमर चाहिए, सुंदर पति चाहिए, सुंदर पत्नी चाहिए, सुंदर सुंदर बच्चे चाहिए, घर चाहिए, द्वार चाहिए, मकान चाहिए, बढ़िया बिजनेस चले, व्यापार चले। उनको मन का सुख चाहिए और जो है मन के सुख में क्षण में सुख क्षण दुख मिली जग बियो गयो गया ऐसा सुख वह कौन है सब दिन ये कर रहा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जो भी संसार में सुख है उसमें आप सुखी नहीं रह पाओगे। कितना भी सुंदर पति हो, धनवान पति हो, सुंदर पत्नी हो, वहां भी दुख सुख होता है। आप भेद को समझो, बहुत ज्यादा सुंदर जो है होना भी गड़बड़ है। यदि पत्नी बहुत ज्यादा सुंदर है तो भी पति को हमेशा डाउट ही रहता है, कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है। बड़ा विचित्र संसार है ये संसार बाहर की सुंदरता को देखता है, लेकिन 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 ये जो संसार है तो हमें अब विषय अलग है, थोड़ा संसार का झामुर झूमर हो जाता है। सुंदरता तो तब है जब आपकी चेतना गुरु के चरण में स्थिर हो जाए। संसार आपको प्रेम नहीं करेगा,
लेकिन प्रेम जो है संत करेंगे। नाम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय, अजो सुख संतन संगमी, सो बैकुंठन होय। नाम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय, जो सुख संतन संगमी, सो बैकुंठन होय। हंसा हंस मिले हो सुख होई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। तो हंस कहाँ मिलेंगे? मानसरोवर में। हंस इस संसार में नहीं रहती, शरीर उनका इस संसार में रहती है, चेतना जो है गुरु के प्रदेश में रहती है। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो लाते मारा राजी को, फटका मारा भोग, बवला बनि बनि बन फिरे, कौन चाह सुख भोग। महिला महल मान सुख, रंग राग छवि साज, अशोकर टुकड़ा मांगती, कौनी सुख तजिराज। ये सुख अलग है, जो सदगुरु का जो सुख है, जब उसका बोध हो जाता है वो सदगुरु ही कराता है। बोध जो है सदगुरु ही कराता है। किसी भी संत महात्मा जोगी फकीर की बस की बात नहीं है कि वो बोध करा दे। आपका प्रेम होना चाहिए। यदि आपका प्रेम है तो बुझ जाओगे, और प्रेम नहीं है तो कोई भी लग जाए आप प्रभु तक बूझ नहीं पाओगे। इसी सभा में ऐसे वाले हंस हंसनी हैं जो पूर्ण रूप से उस आनंद को जानती हैं, उस आनंद को जानती हैं। जेहि सुख बिन जीव शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाए। तो जेहि सुख बिन जीव शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाए। अब एक संत हैं तो कहते हैं कि जो है आप तो हमेशा आनंदित रहते हैं, और ऐसा लगता है कि स्वामी जी के साथ आप बैठ कर के और जो है हम सबको वाणी सुनाते रहती हैं। ऐसा लगता है
कि आप स्वामी जी के साथ, आप ही के साथ बैठे हुए हैं, इतना प्यार से, इतना मधुर वाणी में कौन सुनाता है। तो मैंने कहा कि नहीं, प्रभु आपके साथ भी हैं, बस अंतर इतना है कि आप जानते नहीं हैं, और संत लोग जो है जान जाते हैं। परमेश्वर जीवा साथ है, अमित काल गए बीत, जीवत्रता पछूटा नहीं, बिन सदगुरु महप्रीत। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, पहले हमें बोध नहीं था, अभी तो मैं संतों को पहचान लेता हूं, वाणी से वह पहचान में आ जाते हैं। संत जो है स्त्री पुरुष नहीं होता, स्त्री पुरुष तो उसका शरीर होता है, चेतना जो है स्त्री पुरुष नहीं होती। आत्म ही स्त्री पुरुष है, आत्म नपुंसक जान, आत्म अपनी कर्म बस, विविध देह निर्माण। तो जो भी संसार का जो सुख है वह हम लोग इंद्रियों के माध्यम से बोध करते हैं। आप भेद को समझो, जो भी संसार में जो सुख है उसका बोध जो है इंद्रिय के माध्यम से होता है, लेकिन इंद्रियां तो रहेंगी नहीं। ये इसी शरीर में आपको प्रभु का बोध करना है। तो हंसा हंस मिले हो सुख होई, हंसा हंस मिले हो सुख होई, यह जमती न लोक का राजा हो, यह जमती न लोक का राजा हो, बांधिया संजोई, हंसा हंसा मिली हो सुख होई। तो यमराज जो है सबको मारने के लिए हथियार बना रखा है। यह जमती न लोक का राजा हो, पूरा संसार जो है इसी तीन लोक में रहता है। जो जड़ लोक है, माया का लोक है। तो यह जमती न लोक का राजा हो, बांधे संजोई, हंसा बांधे संजोई। कबीर साहब जो है अपने हंसों को कह रहे हैं कि ऐ मेरे प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यमराज जो है तीनों लोकों का राजा है ये, और सबको मारने के लिए हथियार बना रखा है। सदगुरु की वाणी यही कह रही है। ये भजन बड़ी लंबी चौड़ी है, मैं तो आपको थोड़ा थोड़ा ही सुनाता हूं। हंसा हंस मिले हो सुख होई, हंसा हंस मिले हो सुख होई, यह जमती न लोक का राजा हो, बांधे अस्त्र संजोई, हंसा हंस मिली हो सुख होई। तो कबीर साहब कहते हैं, आए हमारे प्यारे प्यारे हंस हंसनी,
शब्द को जीत लो, शब्द को परख लो, शब्द को निरख लो, शब्द को देख लो, शब्द को बूझ जाओ। शब्द जीत चलो हंस हमारे, आए हमारे प्यारे प्यारे हंस हंसनी, शब्द को जीत जाओ। तब जामा रही है रोई, हंसा हंसा मिले हो सुख होई। तो यमराज जो है फिर रोने लगेगा, उसका एक जीव कम हो जाएगा। देखो, यमराज को आदेश है कोई भी जीव यहां से भागना नहीं चाहिए, नहीं तो एक भागेगा तो सारे भाग जाएंगे, सृष्टि बंद हो जाएगी। ये संसार जो है, जो सदगुरु का जो सुख है, इसी सभा में ऐसे वाले अंश अंतनी है, वो लोग जानता है, रहता है संसार में पति के संग, पत्नी के संग, लेकिन उनकी चेतना सदगुरु प्रदेश में रहती है, क्योंकि वहां बराबर आनंद है। तो आनंद को कौन छोड़ेगा? गुरु के चरण में, सदगुरु के प्रकाश में, चेतन मंडल में, गगन मंडल में सुखवाता होला संतों गगन महलिया में, जहाँ गुरु जी दिहले तत्व विचार जी। संतों चढ़ चल गगन टरिया हो, सीजरिया जहवा साहिब का। तो द्वादश कोशवा पर सदगुरु बसतु है, वाही अमर पुरुषवा का ध्यान हम लगाईला। गुरु जी रवन करी में बड़ा सुख पाईला। मैं आपको एक एक लाइन सुना देता हूं, हर जगह कह रहे हैं, गगन मंडल में घर करे उतरे नहीं संसार, लीलायांतर देखिया परम पुरुष करतार। गगन मंडल में घर करे सहज शांति सुख शांत, असुख सागर यह दाम है 12 मास सब शांत। तो ये सदगुरु की वाणी है, और इसी सभा में ऐसे वाले हंस हंसनी भी हैं जो गगन मंडल जान चुके हैं। चिरकाल विद्या पढ़ी ज्ञान मिले जो अंग, अधिक बोध शांति मिले अल्पकाल सत्संग। तो ये लोग सत्संग से बूझ गया है, क्योंकि ये लोग बराबर जुड़ते हैं। जब से ये लोग जो है इस चैनल से जुड़े हैं, कोई दिन ऐसा बाकी नहीं होगा जिस दिन वो लोग जुड़ता ना हो। कहीं मजबूरी में फंस गए, कहीं चले गए, तब वो लोग जो है उस दिन के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि अब मजबूरी है, कहीं यात्रा कर रहे हैं, कहीं बाजार में, कहीं चले गए शादी में, ब्याह में। सत्संगति छूटे नहीं नित्य नियम सत्संग, गुणाबाद गुरु की करो सब प्राणी एक संग। तो गुरु शान में शान है, गुरु मान में मान, गुरु ज्ञान में ज्ञान है, सुयस करो गुरु ज्ञान। गुरु ज्ञान में ज्ञान है, सुयस करो गुणगान। आपको कुछ नहीं आता है, कोई बात नहीं, सदगुरु की वाणियों को गाया करो,
आप आनंदित रहोगे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आप एक संत हैं तो कहते हैं कि आप 2 घंटा तो सुबह सत्संग में रहती हैं, शाम को भी 2-2.5 घंटा सत्संग में रहती हैं, तो आप साधना कब करते हैं? ये प्रश्न है उनका कि जो है हम तो सत्संग में जुड़ते हैं तो साधना नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हम जुड़ नहीं पाते हैं। तो संतन सहज समाधि है, सहज योग सुख सार, अचलत फिरत छूटे नहीं, क्षण क्षण पल पलवार। काम कोई करते रही, प्रेम धार प्रभु लाग, अचलत फिरत बैठत उठता, लगन में सुरति समार। अधान्य संयमी संत है, पावी जग करतार। तो ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। काम कोई करते रही, प्रेम धार प्रभु लाग, अचलत फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। तो भजन शरीर से नहीं होता है, भजन जो है मन से नहीं होता है, भजन जो है सूरत से होती है। तो जब आपकी सूरत जग जाएगी तो साथ ही साथ सब काम हो जाएगा। चलत फिरत बैठत उठता, लगन में सुरति समार। अधान्य संयमी संत है, पावे जग करतार। तो अभी उनकी चेतना जगी नहीं है, जब जग जाएगी तो कहीं भी रहेंगे आनंद रहेगा। अभी भजन सुनते हो, हमारी सुरति सोहागिन जागो हो, हमारी सुरति सोहागिन जागो हो। जागी के भजनिया में लागो हो, हमारा सुरति सोहागिन जागो हो। काशो तुम मोह को हमें। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आप एक संत हैं तो कहते हैं कि सुरति हमारी कैसे जगेगी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। जब हम मन को जो है गुरु के चरण में लगाएंगे तो मन मर जाएगा, और मन मर जाएगा तो सुरति जग जाएगी। आप भेद को समझो। थीर करो मन पवन को, सदगुरु संधि ठिकान। अज्योति बरी अजगयब की, बाहर भीतर ज्ञान। तो यदि मन जगा है तो सुरति सो जाती है, और जब सुरति जो है जग जाती है तो मन सो जाता है। आप सदगुरु की हंसो हंसनी हो। सब जागे यह सोवती, सब सोवे यह जाग। तो सुरति को आपको जगाना है, और सुरति ही आपको परमात्मा तक पहुंचाएगी। मन का वहां गति नहीं है। तो चेतन मन सोय नित्य है, सदा रहे जीव साथ। अनुभव परमानंद का, मन का नाथ। तो जब तक आप मन रहेगा वो गगन मंडल में नहीं चढ़ सकता है। मानव पवन एक साथ में, दुखद द्वंद्व शांत। यदि थोड़ा भी मन रहेगा तो दुख सुख होगा,
जैसे जो लोग गुरु भाई गुरु बहन दही जमाते हैं, घी बनाना उनको मालूम है, आजकल तो ऐसे भी गुरु भाई गुरु बहन हैं, उनको घी बनाना नहीं मालूम है, क्योंकि आजकल गाय बैल भैंस कोई रखता है नहीं। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। तो जो है जब हम लोग जो है दूध को जो है खूब दिन भर जो है गर्म करते हैं, कम आंच में जो है वो पकता रहता है, और सुबह जो है भैंस का गाय का दूध निकालते हैं लोग जो है सूर्योदय के जे पहले ही। जैसे सूर्य उदय होता है, गाय बैल भैंस को बाहर निकाल देते हैं और जो उनको भोजन दे देते हैं, और दूध निकालने का टाइम वही होता है। उधर सूर्य उदय होता है, इधर दूध। अब वो अलग अलग है, उसके विषय में आपको उलझना नहीं है। तो जो उसका थान से निकला हुआ दूध पियोगे तो उसमें कुछ और गुण है, और वही दूध रखा रहेगा 1 घंटे बाद पियोगे उसमें कुछ और गुण है। उसी दूध को गर्म करके पियोगे तो उसमें कुछ और गुण है। वो हर चीज बदलता रहता है। तो उसी दूध को जो है सुबह 6 बजे करीब बैठा देते हैं, और दिन भर जो है कम आंच में पकते पकते शाम हो जाती है। 4 बजे 5 बजे बिल्कुल लाल हो जाता है, और ऊपर में जो है मलाई पड़ जाती है, हम लोग साढ़ी बोलते हैं भोजपुरी में। और फिर उसमें जो है 4 बजे 5 बजे उसमें क्या बोलते, जोरन हम लोग बोलते हैं, जोरन डाल देते हैं, कुछ और भी बोलते हैं, दही उसमें डाल देते हैं, और फिर रात भर में वो जम जाती है, और दूसरे दिन सुबह में उसको खाया जाता है। उसका भी गुण कुछ और है। अब जो ऊपर का जो मलाई इकट्ठी हो जाती है, तो जिसका भैंस ज़्यादा दूध देती है, गाय ज़्यादा देती है 10 लीटर 5 लीटर, फिर उसको जो है मथा जाता है, और मथ करके फिर उसमें पानी डाला जाता है, तो मक्खन ऊपर हो जाता है। और फिर उस मक्खन को जो है बहुत देर तक गर्म किया जाता है कम आंच पर, तो जितना पानी होता है जल जाता है, और फिर उसको छान करके घी निकाल दिया जाता है। अब उस घी में यदि पानी रह गया थोड़ा भी, अब आजकल तो कोई घी 1 साल 2 साल रख नहीं पाता है, पहले ही खत्म हो जाते हैं। तो वही बोल रहे हैं, मानव पवन एक साथ में, दुखद द्वंद्व शांत, असाधन में बाधन चले, स्वगति को समय क्रांत। तो यदि उस घी में थोड़ा भी पानी रह गया या मक्खन का कोई अंश रह गया, तो घी जल्दी खराब हो जाएगा। और वही जो है उसको एकदम खूब बढ़िया से देर तक जो है गरमा करके उसमें से खुशबू आने लगती है, और उसको शीशे के बर्तन में रख दिया जाए तो 1000 साल तक भी वो खराब नहीं होता। गाय का घी जो है शीशे के बर्तन में रख दिया जाए तो उसका गुण जो है दिनों दिन बढ़ता है। अब वो सब विषय अलग है। तो जो आपकी चेतना है वह गुरु के चरण में चली जाएगी तो फिर जो है आनंद ही आनंद है, 24 घंटे आनंद है। थोड़ा भी मन रहेगा तो फिर गिर जाओगे नीचे। वही स्वामी जी कह रहे हैं, मना सुरति के साथ तजी, अंतर भूपरवीश, अश्वेत ध्वजा श्वेती सदन,
श्वेत श्वेत सदन श्वेती ध्वजा फहराती वह देश, मना सुरति के साथ तजी। मन जो है सूरत को छोड़ देता है और तब जो है सुरति जो है जग जाती है। यदि देखो चेतना एक ही है, जैसे ही वो संसार का सोचता हुआ है तो मन हो गया वो, और जैसे ही वो गुरु के चरण के बारे में सोचती है तो वह सुरति हो जाती है। इसका शरीर में स्थान है और बहुत से गुरु भाई गुरु बहन सदगुरु के हंस हंसनी हैं, वो लोग सत्संग पा करके बुझ गई हैं। वो घर में रहती हैं, परिवार के साथ रहती है, पति संग रहती हैं, पत्नी संग रहती हैं, चेतना को गुरु के चरण से हटते नहीं है। स्वामी जी ने कहा है, मापनाप निश्चय भया ठीक ठिकान निशान, अमंडल से बाहर नहीं अद्भुत खेल समान। ईश्वर वेद की वाणी है, मापनाप निश्चय भया ठीक ठिकान निशान, मंडल से बाहर नहीं अद्भुत खेल समान। उसके बाद भी स्वामी जी नहीं रुक रहे हैं, आगे भी कह दे रहे हैं, ठीक निशान तभी गनी तीर धनुर्धर तान, अलग लक्ष्य तिल भर नहीं बेधम रमय स्थान। एकदम उसी में जा करके तीर लगनी है। कहाँ? तो 11वां द्वार में आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो। स्वामी जी ने कहा, मापनाप निश्चय भया ठीक ठिकान निशान, मंडल से बाहर नहीं अद्भुत खेल समान, ठीक निशान तभी गनी तीर धनुर्धर तान, अलग लक्ष्य तिल भर नहीं बेधम रमय स्थान। लक्ष्य जो है एकदम जब सदगुरु लखा देता है उसी में लगाना है, तिल के बराबर दूर नहीं हटना है। और हम लोग तो गुरु को चरण को छोड़ करके पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते रहते। एक गुरु बहन है तो रो रही हैं कि हमारी चेतना जो है पूरी संसार में आ गई है। तो भाई अब चढ़ना आपका ना काम है, सत्संग सुनो आप चढ़ जाओगे। ये जो डेली आपको सुनाया जाता है सदगुरु की वाणियों को आप सुनो, आपको आनंद आएगा। ये भले ही 1 घंटा का हो जाता है, 1.25 घंटा का हो जाता है, 1.5 घंटे का हो जाता है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। ये सदगुरु की वाणियां हैं। आप लगा दो, कोई भी काम करते रहो, आप आनंदित रहोगे, थकान नहीं होगी। मैं तो इसका अनुभवी हूं। मैं तो ऑफिस में रहते थे, वो हजारों, एक दिन में लाखों साइन करने पड़ते थे। आप भेद को समझो। एक बार तो मैंने कह दिया भाई 1 साइन करूंगा तो 1 रुपये लूंगा मैं, ऐसे ही बोला मैंने। आप लोग इतना साइन करवाते हो, 1 साइन का मैं 1 रुपये लूंगा। अरे बोला साहब तब तो जो है हम लोग नहीं दे पाएंगे। खैर वो तो हंसी मजाक में था। तो और वही काम दूसरा करता था।
तो मेरा तो भाई मोबाइल में चुपचाप जो है यही सत्संग चलते रहते थे। इन्हीं वाणियों को लगा देना, चेतना ऊर्ध्व रहती थी। दिन भर जो है लगे रहो, दिन भर लगे रहो, और फिर जाओ, जैसे ही 1 बजे छुट्टी होगी सीधा जाओ, खाना खाओ, आराम करो। और मेरे साथी लोग जो है उसी काम को करेगा तो बोलेगा अरे आज तो मैं बहुत थक गया, और खाना खाया फिर वो 2 बजे है, 2 बजे 2:30 बजे ऑफिस पहुंचना है, एकदम वहीं बेहोश हो जाते थे। और मैं कभी बेहोश नहीं हुआ, हमेशा आनंदित रहते थे। तो इन सदगुरु की वाणियों में ऊर्जा है, आपको हमेशा ऊर्जावान बनाए रखेगी। आप करके देख लेना। ये तो मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। आप घर में हो, दुकान में हो, बिजनेस में हो, खेती बाड़ी में हो, चुपचाप लगा लो। और आजकल तो कान में भी आ गया है, चुपचाप मोबाइल कहीं रख दो और सुनते रहो। आप सुनते सुनते आपकी चेतना ऊर्ध्व हो जाएगी, गगन मंडल में पहुंच जाएगी। बहुत से गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं, उनको बोध नहीं है, लेकिन इन सदगुरु की वाणियों को सुनने से ही आपका काम हो जाएगा। आप एक शांता है तो कहते हैं कि आपको दुख सुख होता है कि नहीं होता है। तो मैं बोला भाई संसार में रहने से तो दुख सुख होता है, या तो चुप रहो, मौन रहो। कौन आनंदय पूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुक्ष है, आसन भोग विलास। तो कभी कभी मेरे यहाँ भी ये सब झामर झूमर वाले आ जाते हैं, और जो बात हमें नहीं करनी है वही लोग बताता है। अब बताओ, अब आपको संसार से क्या चाहिए? अब तुम क्या संसार में चाहो या भीन, अबन स्वभाव या ज्ञान में मन वच कायालीन। स्वामी जी ने कह दिया, अब तुम क्या संसार में चाहो या भीन, बन स्वभाव या ज्ञान में मन वच कायालीन। इस शरीर से आपका क्या लेना देना, ये क्या लेना देना? स्वामी जी कह रहे हैं इसको छोड़ दो। देह त्याग दुख जान कर, आओ आपन रूप, तेरा गुण धर्म से अलग है, चेतन शुद्ध स्वरूप। अब एक शांता है तो कहते हैं कि आप ऐसा ऐसा वाणी सुना देते हैं, आप घर परिवार से अलग कर देते हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस शांतनी, मैं कैसे अलग कर दूंगा आपको? ये तो सदगुरु की वाणियां हैं। और प्रेम बढ़ जाता है जब आप सदगुरु की वाणियां जब आप सुनोगे, तो आपका पति से प्रेम और बढ़ जाएगा। जड़ वाला प्रेम नहीं, चेतन प्रेम की बात कर रहा हूं मैं। आपका पति भी प्रिय लगेगा, पत्नी भी प्रिय लगेगी, घर परिवार सब प्रिय लगता है, क्योंकि उसे बोध हो जाता है। तो सदगुरु की वाणियां जो है आपको अलग नहीं करती हैं, और जोड़ देती हैं, मिला देती हैं। ये तो आपका समझने का फर्क है। कुल कुटुंब परिवार सब, पुत्र नारी सुख सार,
कोई काहू के है नहीं यह सब मतलब यार। एक प्रेम एनिमी करी अपनी स्वार्थ लाग। अपरमारथ कछु है नहीं मोहनिता तुम जाग। तय सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथनी, तो गुरु के चरण में मन को लगा करके रखो, वो शुद्ध हो जाएगा और शुद्ध हो करके जो है सूरत में परिवर्तित हो जाएगा। आप सदगुरु के हंस देखो, मैं जो भी आपको सुनाता हूं ये मेरा अपना अनुभव है। आप जो है स्वर वेद में ढूंढोगे ऐसा कहाँ लिखा है वैसा कहाँ लिखा है तो फंस जाओगे। अब एक संता है तो कहते हैं कि नहीं आप नियम विरुद्ध जो है बोलते हैं। अरे भाई मैं नियम विरुद्ध कुछ नहीं बोलता हूं, मेरा एक ही लक्ष्य है आपकी चेतना सदगुरु के चरण में समा जाए तो आनंदित हो जाएगी। कौन आनंदय पूर्व है भोगी जगत उदास। सम्राट पद तुक्ष है आसन भोग विलास। मैंने आपसे कुछ न लेना देना है नहीं, एक ही है आपकी चेतना जो है गुरु के चरण में समा जाए, इतना ही चाहिए हमको। इसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा, कुछ भी मतलब आपको सदगुरु की वाणियां सुनाऊंगा। और जब तक सांस में सांस है मैं हरि हरि जन के सुयस को करो सदा गुणगान। अदेव सदा फल शांति है होय परम कल्याण। तो मैं थोड़ा अब संसार में मैं भी रहता हूं, सबका शरीर अलग अलग है, तो जो है कहीं कहीं एकदम वो लोग मानते ही नहीं है, एक गिलास पी लेंगे तो क्या हो जाएगा। वो ठंडा पीने से मेरे को दिक्कत हो जाती है, मैं कई बार देख चुका हूं। तो अब बीमार उमार नहीं पड़ूंगा मैं, अब ठीक हो जाऊंगा तो एकदम ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाए तो भी ठंडा कुछ नहीं पीना है, कोल्ड ड्रिंक्स ये वो। अरे जो है सत्संग में भी जाने से लोग पिला देते हैं, जबकि ये जहर है। मैं कहता हूं कि गुड़ को जो है कूट करके और गुड़ का शरबत पिला दो। अब समोसा दे देंगे, जलेबी दे देंगे और जो है वो थम्स अप भी दे देंगे, कोका कोला दे देंगे, नहीं नहीं पीजिए पीजिए पीजिए, और ये सब जहर है। तो अब हमें थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, कभी भी जो है ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, और मेरा चले तो फ्रिज भी नहीं होना चाहिए घर में। अब वो विषय अलग है, आप सदगुरु के अंश अंशनी हो, आपके घर में फ्रिज नहीं होना चाहिए, वॉशिंग मशीन नहीं होना चाहिए, डाइनिंग टेबल नहीं होना चाहिए, सोफा सेट नहीं होना चाहिए। आप बोलोगे कि आप तो अपना घर में रखे हैं, हम लोगों को बोल रहे हैं नहीं होना चाहिए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वास्तव में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब जो है बिना मतलब का जगह घेरता है। आराम से जो है जमीन पर पलथी मारकर खाया करो, स्वस्थ रहोगे। वॉशिंग मशीन रख लिया तो आपके कपड़े जल्दी फट जाएंगे,
क्योंकि वो इतना हिला देती है, इतना धो देती है, धागा धागा निकाल देगी। तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। डेली 2 कपड़ा धो लिया करो। मैं तो ऐसे ही करता हूं, जब भी नहाऊंगा दो कपड़ा धो लूंगा। और डेली नहाना है तो 30 दिन में 60 कपड़े धुल जाते हैं। लेकिन ये मेरे मर्जी से नहीं होता है, हम भी घर परिवार में हैं, तो अब वो लोग, मैं इसके लिए पैसा नहीं खर्च करता हूं, तो वो लोग अपने आप ही बड़ा वाला टीवी लगा देगा, सोफा सेट खरीद करके ले आएगा, डाइनिंग टेबल ले आकर के रख देगा। जो मैं मना करता हूं वही होता है। तो चलते रहो संसार में, अब सबका हिसाब से चलना पड़ता है, और नहीं तो चुप हो जाओ, मौन रहो। ये सब झामर झूमर है, इससे उस आनंद का कोई लेना देना नहीं है। जो सदगुरु का जो आनंद है, तुम्हारे घर में दुनिया भर का सामान है, उससे कोई आनंद, कोई मतलब नहीं है। लोग एसी में बैठ करके भी दुखित रहते हैं, और जो है बाहर चरपाई पर सो करके भी आनंदित रहते हैं। आनंद का उससे कोई लेना देना नहीं है। आप बूढ़े हो, जवान हो, धनवान हो, निर्धन हो, गोरे हो, काले हो, आनंद का उससे कोई लेना देना नहीं है। वह हमेशा आनंद है, हमेशा आनंदित है। आज भी है, पहले भी था, कल भी रहेगा। ये जो सदगुरु की जो वाणियां हैं, तीनों कालों में सत्य हैं। वर्तमान में भी सत्य है, और भूतकाल जो बीत चुका है पहले भी सत्य थी, आने वाले भविष्य में भी ये वाणियां सत्य ही रहेंगी। ये ब्रह्म वाणियां हैं, सदगुरु की वाणियां हैं। तो जो है मापनाप निश्चय भया, ठीक ठिकान निशान, अमंडल से बाहर नहीं, अद्भुत खेल समान। अठीक निशान तभी गनी, तीर धनुर्धर तान, अलग लक्ष्य तिल भर नहीं, वेद मरमय स्थान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस शांतनी, ये झामर झूमर है, संसार जो है, बहुत सी बातें हैं, उनको सत्संग में मैं नहीं कह सकता, आपको बूझना पड़ेगा। तो यह जामतीना लोक का राजा हो, बांधिया त्रस संजोई, हंसा हंस मिली हो सुख होई। कहे शब्द जीत चलो हंस हमारे, तब जम रही है रोई, हंसा हंस मिली हो सुख होई। कहे कबीर पर तीति मानी लो। कबीर साहब कहते हैं मेरे बात का विश्वास मान लो। कहे कबीर पर तीति मानी लो, जीवन ही जा बिगोई। ले बैठारो अमर लोक में, आवागम नन होई, हंसा आवागम नन होई। ये तो कबीर साहब ने कहा। कहे कबीर पर तीति मानी लो। कबीर साहब कहते हैं हमारे बात का विश्वास मान लो।
लय बैठारो अमर लोक में आवागम नन होई हंसा आवागम नन होई हंसा हंस मिली हो सुख होई। तो कबीर साहब कहते हैं कि मैं आपको अमर लोक में बैठा दूंगा। अब आपका प्रश्न होगा, कोई अमर लोक में बैठा है क्या? अरे इसी सभा में हंस हंसनी है, मैं खूब उनको अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन आप कैसे जान पाओगे? आप एक संत आए तो कहते हैं कि नहीं हमको नाम बता दो, तो नाम बताने से कैसे विश्वास होगा आपको, बताओ? यहां तो बहुत सारे हंस हंसनी हैं जो एकदम अमरलोक को जान चुके हैं, जान चुकी हैं, अब वो दोबारा गर्भ में नहीं आएंगी। आप सोच रहे होगे इतना गारंटी के साथ कैसे कह दे रहे हैं? ऐसा तो स्वामी जी भी नहीं कहते हैं, लेकिन स्वामी जी भी कहते हैं, संत लोग जानती हैं। तो ये तो संतों की ही सभा है, इसमें सारे कोयल के बच्चे हैं, सदगुरु की वाणियां सुन करके आए हैं। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, ये सब जो भी आए हैं ये सदगुरु के हंस हंसनी हैं। बहुत से गुरु भाई है, गुरु बहन है तो कहते हैं कि नहीं अब मेरे घर वो आते हैं, महीने में 1-2 बार आते हैं, तो मैं उनके घर कैसे नहीं जाऊंगी? तो यहां तो किसी के घर आया गया नहीं। और कोई कोई तो कहता है कि भैया हमारे घर में ये इतने सालों से आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो हमको तो निभाने के लिए जाना ही पड़ेगा। लेकिन यहां कोई निभाने के लिए नहीं आता है, ये तो सदगुरु की वाणियां सुन सुन करके आती हैं। तो कहे कबीर पर तीति मानिला जीवन ही जा ए बिगोई लय बैठारो अमर लोक में आवागम नन होई हंसा आवागम नन होई। तो हंसनी वो क्या कहती है? सदगुरु हमारो स्नेहिया की आगर रूप दिहले दर साई हो अब की गईला बहुरी नहीं आई बा फिर ना मिलवसन सार जी। उसका आवागमन मिट गया, अब वो दोबारा संसार में नहीं आएगी, ऐसा कहने वाले हंस हंसनी इसी सभा में है। तो कहे कबीर पर तीति मानिला जीवन ही जा बिगोई लय बैठारो अमर लोक में आवागम नन होई हंसा हंस मिली हो सुख होई। कहे कबीर पर तीति मानिला जीवन ही जा बिगोई लय बैठारो अमर लोक में आवागम नन होई हंसा आवागम
न होई। अब आपका प्रश्न होगा कि ये तो कबीर साहब ने कहा, स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो वहाँ की दृश्य कौन मैं बरण, बाणी बुद्धि न पाऊंगा। महाप्रभु अनंत दयामय, उनसे तो ही मिलाऊंगा। कहीं सदा फल परमानंदा, आवागमन न मिटाऊंगा। आवागमन मिटा दूंगा, आवागमन मिटा दूंगा, चाहे आवागमन ना होई, दोनों एक ही बात है। इसी सभा में बहुत तरह के हंस हंसनी है। कुछ को तो अपना घर पता चल गया है, वो लोग चुपचाप शांति से वहीं रहती भी हैं, आनंदित भी रहती हैं। और कुछ लोग जो है पति का घर छोड़ करके संसार में घूमते रहते हैं, ऐसे वाले भी हैं। और फिर जब परेशान हो जाएंगे तब बोलेंगे कि नहीं, मेरी चेतना नहीं जा रही है। तो संसार में अनन्य प्रेम होना चाहिए आपका। स्वामी जी बोल रहे कि तिल के बराबर दूर नहीं जाना, और आप संसार में घूमते रहते हो। स्वामी जी कह रहे हैं, ठीक निशान तभी गनी, तीर धनुर्धर तान, अलग लक्ष्य तिल भर नहीं, वेद मरमय स्थान। तो आपको गुरु के चरण से तिल भर नहीं दूर जाना है, और आप गुरु का चरण छोड़ करके पता नहीं कहां कहां घूमते रहते हो। ये जो है पतिव्रता है, ये ऐसा काम मत करो भाई। और कुछ लोग गगन मंडल से उतर जाते हैं, कुछ लोग चढ़ते रहते हैं, उतरते रहते हैं, ऐसे वाले भी हैं। और कोई कोई अभी गगन मंडल को बुझा ही नहीं है, अभी वो चुनरी धोवाने के चक्कर में पड़ा हुआ है। तो चुनरिया धोवा जा, सदगुरु घटिया पर चुनरिया तनी धोवा लगोरिया। सदगुरु घटिया पर चुनरिया तनी धोवा लगोरिया। तो कोई चुनरी धोवाने में लगा हुआ है। तो हर तरह के तो हंस हंसनी है, हमें तो बड़ा आनंद आता है जब आप लोग भजन गाते हो, तो मैं तो भाई मस्त हो जाता हूं। अब एक संत आए तो कहते हैं कि नहीं, आप कोई कोई का भजन लोड करते हैं, हमारे वाला काहे नहीं लोड करते। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैं तो सबका लोड करना चाहता हूँ, लेकिन इस संसार है, आगे पीछे हो जाता है। सबका भजन बढ़िया लगता है। जो लोग एकदम गुरु के चरण में बैठ करके इतना बढ़िया से प्रेम पूर्वक जो है गाती हैं, तो मन आनंदित हो जाता है। अब लोड करने में भी टाइम लगता है, घंटों लग जाता है। जो है कोई यहाँ कोई वैसा मशीन तो है नहीं। अब 3 मोबाइल रखा हूँ, एक मांग करके लानी पड़ती है, कभी जो बेटी की, कभी पत्नी की, कभी बहू की, तब जा करके जो है काम चलता है। अब ये लोग बोलता है कि जो 2 मोबाइल आप रखे हैं और भी चाहिए क्या? मैं तो 10 मोबाइल भी रख लूं। तो मैं तो जानबूझ करके मांगता हूं कि इसी बहाने ये लोग थोड़ा तो सोचेगा कि भाई कोई सदगुरु का भी ज्ञान है। स्वामी जी ने सब कुछ दिया हुआ है। चारों फल गुरु चरण में, चाहयमित फल पाय, असद गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। तो नाम बुलावा भीजिया, दिया कबीरा रोय, अजो सुख संतन संग में,
सो बैकुंठन होय। तो हमें तो आपके संग रहने में आनंद आता है, आपके संग रहने में हमें आनंद आता है। आप पूरी रात जो भजन गवा लो, थोड़ा भी वाणी में कमी नहीं होगा, क्योंकि उसमें सुख प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है। अब एक संत है तो थोड़ा झामर झूमर, वो जो क्या बोलते हैं, एक हाथ में बजाते रहते हैं और थोड़ा गाएंगे तो बोलेंगे ओ सूरज चढ़ गई, सूरज चढ़ गई, सूरज चढ़ गई। वो झूठ बोलते हैं। आप दिन भर गाओ, 24 घंटे गाओ, न मुंह दुखाएगा, कुछ भी नहीं होगा। ऊर्जा मिलती है सदगुरु के चरणों में, ऊर्जा है, शक्ति है, आनंद है, ज्ञान का भंडार है। वो एक भजन गाएंगे तो बोलेंगे सूरज चढ़ गई, सूरज चढ़ गई, और लोग उनका जो है गमछा बिछा करके गाते रहते हैं और वो खजड़ी बजाते रहते हैं। और यदि 10-20 रुपया उधर सामने आ गया तो उनकी खजड़ी और तेज बजने लगती है। और जैसे ही पैसा खत्म हो, कोई कितना डालेगा, 10, 20, 50, 100, उसके बाद से उनकी शक्ति खत्म हो जाती है। और यहाँ तो बिना पैसे की चलती रहती है। आप रात भर गाओ, आप सदगुरु के हंसो हंस नहीं हो। वो खजड़ी तभी लेकर के जो है जाते हैं जब वहाँ पैसा वैसा मिलने लगता है। गुरु भाई लोग 10-10, 20-20, 50-50 रुपये डाल देते हैं, तब उनकी सूरत ही चढ़ जाती है। और जहाँ पैसा नहीं पड़ेगा तहाँ उनकी सूरत ही नीचे हो जाती है। तो सदगुरु के वो कई तरह के हंस हंसनी है, सब जो है लगे हुए हैं सदगुरु को लूटने के लिए। तो सदगुरु तो लुटा ही रहे हैं, अब लूटना आपका काम है। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। तो कहता कबीरा सुना हो बीरहीन, पिया तो हर बसता अमरपुर नगरी। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय सदगुरु भगवान आपको चलते हैं सत्संग की समाप्ति की ओर। प्रभु शांति स्वरूप हो, शांति शांति में